देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कई सभाएं हुई हैं, कई रैलियां हुई हैं हाल के दिनों में, और उन रैलियों की अब तुलना हो रही है। उन रैलियों को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। जिस रैली की सबसे ज्यादा चर्चा है वो जन विश्वास महारैली, इंडिया गठबंधन की रैली, आरजेडी और तेजस्वी यादव की रैली। कहने को ये इंडिया गठबंधन की रैली थी, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव इसके सूत्रधार थे, और इस रैली में इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी दिखी, भारी भीड़ भी दिखी, जो दावा भी है इंडिया गठबंधन का। हालांकि कल दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे थे हम इससे भी संतुष्ट नहीं हैं, बारिश ने थोड़ा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन फिर भी जाहिर तौर पर जो तस्वीर सामने आई उससे आरजेडी उत्साहित है, इंडिया गठबंधन उत्साहित है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई सभाएं कर चुके हैं। पिछले दिनों बेगूसराय आए थे, औरंगाबाद गए थे, वहां भी सभा, और कल बेतिया में भी सभा थी। इस सभा को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है, और आरजेडी ने अब हमला बोलना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने खाली कुर्सियों का एक वीडियो पोस्ट किया है, और आरजेडी का दावा है कि इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, बिहार में इंडिया गठबंधन का अंडर करंट है। बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, महागठबंधन की लहर चल रही है, और उस लहर का कहर भारतीय जनता पार्टी पर टूटा है। उस लहर का कहर एनडीए पर टूटा है, और उस लहर का कहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में सभा करते हैं, कल जनसभा करते हैं, और कुर्सियां खाली रह जाती हैं। ये आरजेडी का दावा है। खाली कुर्सियों का वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसके सहारे आरजेडी ये दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की सभा में कुर्सियां खाली रह गई, नरेंद्र मोदी की सभा का रंग फीका हो गया, लोगों ने साथ नहीं दिया। दरअसल आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, और आरजेडी के कई दूसरे नेताओं ने भी ट्वीट किया है। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो लिखा गया है कि बिहार के बेतिया में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दौरान खाली पड़ी कुर्सियां, बिहार और भारत सरकार के संयुक्त प्रशासन, 6 लोकसभा क्षेत्रों एवं 8 जिलों से बुलाई गई भीड़, मुश्किल से 15,000 लोग जुटे। नीतीश कुमार ने भी रैली का बायकॉट किया। अगर यादव, तेजस्वी जी और राजद की रैलियों में कुर्सी लगाने लग जाएं तो कई किलोमीटर तक टेंट लगाना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की लहर है, अंडर करंट है। तो आरजेडी ये दावा कर रही है कि लोगों ने तो साथ दिया ही नहीं, कुर्सियां खाली रह गई। नीतीश कुमार ने भी साथ नहीं दिया, जो इस वक्त भाजपा के सहयोगी हैं। नीतीश कुमार ने भी गच्चा दे दिया, नीतीश कुमार ने भी साथ नहीं दिया। नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का बायकॉट कर दिया, वो भी नहीं पहुंचे। और वाकई ये सवाल तो है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंच जाते हैं, औरंगाबाद पहुंच जाते हैं, बेतिया नहीं पहुंचते हैं। बेतिया नहीं पहुंचने की क्या वजह रही है? हालांकि एक जो वजह कही जा रही है, बताई जा रही है, और वो ये है कि नीतीश कुमार को कल विदेश दौरे पर जाना था, तो शायद वो इसलिए न पहुंचे हों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अगर नीतीश कुमार नहीं पहुंचे तो आरजेडी इसको लेकर सवाल उठा रही है। आरजेडी कह रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा देख लीजिए, कुर्सियां खाली रह जा रही है, और अगर महागठबंधन की रैली में, महागठबंधन की सभा में कुर्सियां लगानी पड़ जाए तो कई किलोमीटर तक कुर्सियां लगानी पड़ जाएगी। ये स्थिति और परिस्थिति है। महागठबंधन का अंडर करंट इस तरह का है, महागठबंधन की लहर इस तरह की है। तो खाली कुर्सियों पर सियासत शुरू हो गई है, और खाली कुर्सियों पर अब भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, और अगर आरजेडी का दावा सही है, खाली कुर्सियां, अगर दावा सही है तो फिर ये खाली कुर्सियां भारी पड़ सकती हैं। बिहार की लोकसभा की 40 सीटें, अभी एनडीए के पास 39 सीटें हैं लोकसभा की, और इस बार की लड़ाई वैसे भी मुश्किल है, सिर्फ बिहार में नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी। और ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, आरजेडी का इस तरह का दावा सामने आ रहा है, तो जाहिर तौर पर यह बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कई राज्यों में, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं हम, कई राज्यों में भाजपा के लिए
मामला चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। कई राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है और जो दावा है भाजपा का कि इस बार 400 पार, या जो दावा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि इस बार 400 पार, तो वो स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है कि इस बार 400 पार। बिहार की स्थिति ही समझ लीजिए, बिहार में तो बीजेपी को और एनडीए को खोना ही है, पाना क्या है। आपके पास 40 में से 39 सीट है, तो कोई भी राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति ये बहुत आसानी से कह सकता है कि आप 40 में 39 नहीं जीत रहे हैं। तब की परिस्थिति और थी, अब की परिस्थिति और है। हो जाता है कभी कभी अपवाद, हो जाते हैं कभी कभी चमत्कार। राजनीति में न तो संयोग होते हैं न चमत्कार होते हैं, स्थितियों और परिस्थितियों पर परिणाम निर्भर करते हैं। तो अभी की स्थिति परिस्थिति बता रही है कि आप 40 में से 39 नहीं जीतेंगे, 39 से कितना कम होंगे, इस पर बहस हो सकती है, इस सवाल पर बात हो सकती है। तो 400 पार का दावा सही नहीं है एक एक सीट के लिए, और बिहार में कम से कम, अगर बिहार की हम बात करें तो एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इस बार की लड़ाई मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऊपर से जो तस्वीर आरजेडी दिखा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की, इस वीडियो की पुष्टि 4 PM नहीं करता, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन आरजेडी का अगर दावा यह है और आरजेडी के दावे में अगर दम है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्म है कि आपके लिए स्थिति परिस्थिति बिहार के लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं है। और लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं है तो फिर जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में भी मुश्किल होगी। बिहार ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो एक ये चुनौती जिसका दावा आरजेडी ने किया है, जाते जाते हम आपको वीडियो भी दिखाते जाएंगे। तो कई चुनौतियां हैं, सीट बंटवारा एक चुनौती है। सीट बंटवारे को लेकर जो एनडीए में जो बात कही जा रही है कि भाई मामला पूरी तरह से फाइनल होने में दिक्कत आ रही है, पेचीदगी है, घमासान है, तो वो घमासान चाचा भतीजे की लड़ाई, नीतीश कुमार 16-17 सीटों की जिद पर अड़े हैं, तो उनको समझा लेना आसान नहीं है, यह भी मुश्किल है। तो खैर इस रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते ये वीडियो देखते जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की उन खाली कुर्सियों का जिसका दावा आरजेडी ने किया है। कुछ दिन पहले एनडीए सरकार ने गन्ने की खरीद का दाम 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है।